Hello everyone, welcome to Real Education. My name is Muskan Kumari. Today we are going to start Tally Prime. तो हम लोग आज Tally Prime स्टार्ट करने वाले हैं। सारी चीजें हम बेसिक से लेके पूरा मतलब नॉलेज सीखेंगे कि Tally क्या होता है, व्हाट इज Tally Prime एंड Tally क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड यू लर्न Tally। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स टू लर्न Tally, Tally सीखने के क्या क्या फायदे हैं एंड आजकल मार्केट में ये क्यों इतना ज्यादा डिमांड पे है। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि टैली होता क्या है, तो आप सभी को पता है सिस्टम के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है, सॉफ्टवेयर है। सेम एज इट इज टैली भी क्या है, आपका एक एप्लीकेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू से सो टैली इज एन एप्लीकेशन। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, अगर आप सिंपल बोलोगे आई एम अ गर्ल, तो वो तो पूरा प्रॉपर मीनिंग नहीं होगा। तो सेम एज इट इज सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो होते हैं बट उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है कि उनका पर्पस क्या है, उनका काम क्या है। तो सेम एज इट इज टैली एक सॉफ्टवेयर तो है, बट किस टाइप का सॉफ्टवेयर है वो आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टैली। टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एज यू नो सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर के वो पार्ट जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। सो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग का मतलब नहीं भी पता उसकी चिंता मत करो, मैं अभी आपको आगे जाके समझाऊंगी। सो टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर in which you can manage any type of transaction whether it is monetary and non monetary of any company or a business। किसी भी बिजनेस या कंपनी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, चाहे वह मॉनेटरी हो चाहे वह नॉन मॉनेटरी हो, मतलब चाहे पैसों से लेन देन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कभी कभार होता है ना, आपने सामान तो खरीद लिया बट पैसे आप बाद में पे कर रहे हो, लेकिन अगर आपने सामान खरीद लिया उसी वक्त पेमेंट कर रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन। पैसे देके कुछ खरीदा या फिर पैसे 2 दिन के बाद पे किया, तो ट्रांजेक्शन तो फिर भी हो रही है बिजनेस के अंदर। तो सारी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए आप किसका यूज करोगे, टैली प्राइम। सो टैली प्राइम एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जाके आप अपना पूरा का पूरा डेटा मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली। जैसे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसको अगर अकाउंटिंग की अच्छी खासी नॉलेज नहीं भी है बट उसको इंग्लिश तो आती होगी थोड़ी बहुत, कि आपने कब किससे सामान खरीदा, किसको सामान बेचा, कितना बेचा, तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। जैसे एक बिजनेस के अंदर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक शॉप है, उसके अंदर टोटल 20 कस्टमर्स आ रहे हैं। अब दिन भर में जो 20 कस्टमर्स आए हैं उन्होंने क्या खरीदा, कितना खरीदा, सबकी डिटेल्स मैनेज करना है। फिर आपको कैलकुलेशन करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नहीं हुआ, आपके गोडाउन में कितना सामान बचा है, कितना नहीं बचा। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन पहले हम क्या करते थे, खुद से करते थे। बट आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में हम लोग किस पे फोकस करते हैं, टाइम सेविंग, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर आपको सारी चीजों की नॉलेज है तो आप विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर सारा का सारा डेटा मैनेज कर सकते हो, एक बिल बना सकते हो कि आपने किसको कितना सामान बेचा है। तो यहाँ पे वही लिखा है, टैली इज एन ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय बिजनेस टू मैनेज देयर फाइनेंशियल डेटा and accounting in a accounting process, like it automates tasks related to taxation, inventory management, and it helps to business make the data and make the record in a systematic way। मतलब अगर आपको systematic way में डेटा मेंटेन करना है बिना कोई टेंशन वगैरह लिए, तो आप टैली प्राइम का यूज कर सकते हो। अब वाई शुड यू लर्न टैली, आपको टैली क्यों सीखना चाहिए? तो अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंटिंग के बारे में। जैसे मैंने बोला टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आपको अगर उतनी नॉलेज नहीं भी है बट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग होता क्या है? अगर आप लोग आर्ट से भी हो या फिर कॉमर्स से भी हो, तो सिंपल मीनिंग अकाउंट्स का होता है हिसाब किताब रखना। जैसे नॉर्मली आप लोग घर में भी तो बजट बनाते हो, जब सैलरी आती है तो आप लोग सोचते हो कि आपको कितना खर्चा करना है, कितना ज्यादा एक्सपेंस होना चाहिए, आपकी इनकम कितनी है, उसी हिसाब से आप अपनी सारी प्लानिंग करते हो मंथली के अकॉर्डिंग, कि कितना आपका पैसा बचना चाहिए, कितनी सेविंग करनी है, कितना, सारी चीजें आप कैलकुलेट करते हो। तो सेम एज इट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस to record any kind of financial transactions।
अब यहाँ पे मैंने प्रोसेस वर्ड यूज किया है। अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन मिलेगी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, समराइजिंग। तो उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक तरीका है, एक प्रोसेस है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, ये कौन बताएगा आपको? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एनी कंपनी इन अ सिस्टमैटिक वे। अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो गाइस प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे देखो सबसे पहले बिजनेस के पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, तो अब सारी ट्रांजेक्शन्स तो आप मेंटेन नहीं करोगे, क्योंकि आपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा है कि अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग कौन सी ट्रांजेक्शन मेंटेन करनी है एंड कौन सी नहीं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है आप लोगों का? आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई विच डेटा यू हैव टू मेंटेन एंड विच नॉट। कौन सा डेटा आपको मेंटेन करना है एंड कौन सा डेटा आपको मेंटेन नहीं करना। अब जैसे सपोज 100 ट्रांजेक्शन हुई है आपके दिन भर में, आपने वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको टोटल 60 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब देखो मैंने क्या बोला? रिकॉर्ड करनी है। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे ये ट्रांजेक्शन करनी है, 60 करनी है। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली माइंड में स्ट्रक होता है कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि आप माइंड में तो याद रखोगे नहीं ना। तो सेकंड प्रोसेस क्या है हमारा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब आप क्लासिफाई करो, जैसे अकाउंटिंग में हम आगे सीखेंगे कि हर एक चीज का एक नाम होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। तो थर्ड नंबर पे हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। मतलब आपने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है वो कौन से ग्रुप के अंदर लाइक करता है। जैसे सपोज अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो जैसे एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया, डेप्रिसिएशन, इन पे अभी फोकस मत करो, सिंपल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन का यूज क्या है। अब आपको पता है आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, बट वो कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम उसको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद अगर आप कोई भी डेटा मेंटेन करते हो, बजट बनाते हो, तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? टोटल करते हैं। तो टोटल करने को हम कहते हैं समराइजेशन। समरी निकालोगे ना कि टोटल आपका खर्चा कितना बन रहा है, टोटल आपकी इनकम कितनी बच रही है, कितना सेविंग कर रहे हो। सेम एज इट इज आपने जो भी डेटा आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड किया है एंड फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, एट द एंड आप उसको समराइज करोगे। समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है कि आप टोटलिंग करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब गाइस ये होता है हमारा प्रोसेस। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है एक प्रोसेस जिसकी हेल्प से आप बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको मेंटेन करोगे। एंड वो प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पे। क्लासिफाई आप तभी कर पाओगे जब आपको ग्रुप्स की नॉलेज होगी, सिंपल ग्रुप्स की, लाइक सिंपल टर्म्स पता होने चाहिए। एसेट्स क्या होता है? सेम एज इट इज अगर आपने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, फिर हम एक समरी निकालेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हम डेटा मेंटेन क्यों करते हैं। अगर आपके पास 1-2 साल का डेटा है, तो अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो मैं इन्वेस्टर से कम्युनिकेट कर सकूं। कम्युनिकेशन किस बेस पे करूं अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है? जैसे सपोज अगर मैं एक पान वाले का एग्जांपल लेती हूँ, आपको क्या लगता है वो डेटा मेंटेन नहीं करता है? करता है, बट क्या उसका डेटा आप लोग समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। तो सेम एज इट इज मैं भी समझ नहीं पाऊंगी। बट अगर वही डेटा एक सीए, एक अकाउंटेंट, एक टेली ऑपरेटर मेंटेन करता है, तो वो किसकी हेल्प से मेंटेन करता है? अकाउंटिंग। किसकी हेल्प से मेंटेन करता है? अकाउंटिंग। अभी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर एक पान वाला रिकॉर्ड कर रहा है वो उसको लीगली कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता, बट अगर आप बीइंग एन टेली ऑपरेटर इसको यूज कर रहे हो अकाउंटिंग की हेल्प से, एक प्रोफेशनली डेटा मेंटेन कर रहे हो, तो आप इसको कहीं पर भी यूज
कर सकते हो। इवन कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। कि जैसे सपोज मेरे पास 2 साल का डेटा है, कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोल सकती हूँ हमारी कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, 10% ग्रोथ किया है, एंड नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी ने 15% ग्रोथ किया है, एंड अब हमें लग रहा है कि हम मार्केट की सबसे टॉप कंपनी बनने वाले। एक एजम्पशन भी आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस डेटा। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग का यूज करके आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स मेंटेन कर सकते हो। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। नाउ गाइज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टैली? अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताओ। सोचो, अगर आप एक अकाउंटेंट हो, 11th-12th में अगर आपने अकाउंट सीखी भी और नहीं भी सीखी, तो आप हम लोग पहले क्या करते थे, मैनुअली डेटा मेंटेन करते थे। मैनुअली मतलब हाथ से डेटा मेंटेन करते थे। इवन अगर अभी घर पे भी बजट वगैरह बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉपी वगैरह में मेंटेन कर लेते हैं। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो हमें खुद को भी डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप मैनुअली डेटा मेंटेन करते हो, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आपको एक पेन चाहिए, पेपर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, स्केल चाहिए, सारी चीजें ड्रॉ करो। तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है टाइम सेविंग। क्या होता है आपका? टाइम सेविंग। टाइम सेविंग के बाद आता है आपका, क्योंकि देखो आजकल टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। क्योंकि आप लोग एड्स वगैरह देखते हो, 20 सेकेंड्स की एड होती है, उनके कितने ज्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि उनको टाइम की वैल्यू पता है। तो हम लोगों को भी अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंफ्यूजन। गाइज, अगर आप मैनुअली डेटा मेंटेन कर रहे हो तो बहुत सारी नोटबुक बन गई। जैसे सपोज अगर एक दिन में 100 कस्टमर आ रहे हैं, एक महीने में आपने 1000 नोटबुक रेडी कर ली, एंड मैं अगर अब आपको बोलती हूँ कि ये बताओ हमारे गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, मतलब कितना सामान हमारे दुकान में अभी बचा हुआ है, तो क्या आप 1000 नोटबुक पढ़ने जाओगे? 1000 नोटबुक पढ़ने जाओगे तो मुझे लगता है 5-6 दिन भी कम पड़ जाएंगे। ऊपर से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कौन सी नोटबुक में क्या डेटा मेंटेन किया है, कैसे किया है, पेजेस करो, सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाती है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, एंड कैसे आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर आप कोई भी चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लाइक आपकी दुकान में, आपकी कंपनी में कितना सामान है और कितना नहीं। तो कंफ्यूजन यहाँ पे जीरो हो जाती है। नेक्स्ट, डिजिटली स्टोर डेटा। गाइस, टैली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपका पूरा का पूरा डेटा सर्वर पे स्टोर करता है। एंड टैली इज नॉट अ फ्री एप्लीकेशन। टैली एक फ्री एप्लीकेशन नहीं है। जैसे हॉटस्टार वगैरह, अगर आपको आने वाली मूवीज वगैरह देखनी होती है तो आप फ्री में देख लेते हो? नहीं ना, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर इतना अच्छा ये किसी ने एप्लीकेशन बनाया है तो फ्री में, चलो ये आपको सीखने के लिए प्रोवाइड करता है कि पहले लोग सीख जाए, तो यहाँ पे आप सीख सकते हो ऑफलाइन मोड पे। बट अगर आपको इस पे अपनी कंपनी का डेटा मेंटेन करना है देन यू हैव टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है एक्यूरेबल, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम लोग गलती कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि श्योरिटी है कि अगर मैंने 2 लाख का 3% निकाला है तो बिल्कुल सही निकाला है। क्या पता कभी जल्दीबाजी में मेरे से कुछ भी गलत हो गया हो कि 2 लाख का 3% की जगह वहां पे अमाउंट 3000 आना चाहिए था। सपोज मान के चलो 3000 नहीं हो सकता बट 3000 आना चाहिए, बट वहां पे लिख दिया मैंने 2090, तो गलत हो गया ना। तो लेकिन अगर वही चीज अगर आप टैली पे मेंटेन कर रहे हो, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेटा मेंटेन करना है, तो डेटा मेंटेन करोगे, कैलकुलेशन ये खुद ही कर लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एक्यूरेबल, मतलब यहाँ पे आपकी गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड्स डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे। आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाके कौन सा डेटा मेंटेन करना है, तो ये आपका डेटा को क्या करता है, सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम क्या कर रहे थे कि अपने सारे डेटा को मैन्युअली मेंटेन कर रहे थे, बट अभी क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम सारे डेटा डिजिटली स्टोर करते हैं। लाइक जैसे सपोज टैली का यूज करके आप अपने सारे के सारे डेटा ऑनलाइन सर्वर पे सेव कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल से अब हम कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग। मतलब हम टैली का यूज कर रहे हैं एंड सारा का सारा डेटा
इंटरनेट के सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं। अपना माइंड भी, हमारा जो डेटा एक्यूरेसी है वो भी हमारी इंक्रीज हो गई है। सिक्योरिटी लेवल कॉपी में मेंटेन कर रहे हो, मैं भी आपकी कॉपी ओपन कर सकती हूँ, देख सकती हो आपने कौन सी कंपनी का क्या डेटा मेंटेन किया है। बट अगर वही आप एप्लीकेशन पे मेंटेन कर रहे हो तो पासवर्ड वगैरह लगा के आप सिक्योर कर सकते हो। इससे हमारी क्या होती है, स्पीड वगैरह एंड एक्यूरेसी वगैरह क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कोई डाउट गाइज यहाँ तक? ओके गाइज, ये देखो पहले हमें मैनुअली सारी चीजें करनी होती थी। जैसे सपोज अगर आपको कुछ भी अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह बनाना है, कुछ भी अगर आपको मेंटेन करना है तो खुद से करना है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। बट ये टैली प्राइम का मेन इंटरफेस है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि टैली प्राइम दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आपको ये मेन गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है एंड यही से आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे जाके कौन सा डेटा किस तरीके से मेंटेन करना है। अब जैसे मैंने बेनिफिट्स बताए थे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का सिंपल मीनिंग होता है स्टॉक, मतलब दुकान में जो भी सामान आपने बनाया है बेचने के पर्पज से, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। तो अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है कि आपके दुकान में कितनी इन्वेंट्री है, उसका नाम, उसकी एक्सपायरी डेट, कब वो बना, तो सारी की सारी चीजें आपको माइंड में याद रखने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी वार्निंग आपको कौन दे देगा, टैली प्राइम दे देगा। स्टॉक कंट्रोल कर सकते हो कि कितना स्टॉक है कितना नहीं है, मतलब कितना माल है और कितना माल आपने बेच दिया। परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, सारी बिलिंग वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो कि अभी आपको कितने ऑर्डर लेने हैं, कितना ऑर्डर बेचना है, सब कुछ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर। आप वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो कि अभी आपके पास जितना सामान है उसकी कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है। सपोज मेरे दुकान में अभी 1000 मोबाइल है, तो वैल्यूएशन मतलब वो 1000 मोबाइल अगर मैं बेचूंगी तो कितना पैसा आ सकता है मेरे पास अभी। तो आपको ये खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेटा मेंटेन करना आना चाहिए एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हो। पेरोल मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जैसे सपोज इस पे आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय का पे स्लिप डेटा मैनेजमेंट कर सकते हो कि कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी हर महीने डिस्पैच करनी है। आप इसके अंदर जाके सारी चीजें मेंटेन कर सकते हो। एम्प्लॉय का क्या नाम है, उसको इस मंथ कितनी सैलरी देनी है। सपोज आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है, बट इस महीने आपके अकाउंट में 30,000 रुपए आ गए। क्यों 30,000 रुपए आए हैं, क्या कैलकुलेशन की है कंपनी वालों ने। तो ये जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, तो आप ये पे स्लिप बना के अपने एम्प्लॉय को सेंड कर सकते हो कि आपको 30,000 इसलिए मिले क्योंकि आपने ओवर टाइम किया था, आपको HRA मिला है एंड आपको ये फैसिलिटी उसमें इंक्लूड होके मिली है। गाइस, टैक्सेशन एंड कॉम्प्लायंस, टैली के अंदर आपको कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह रेडी करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप परचेज वगैरह करते हो तो GST रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो वहां पे जाके आप सारे के सारे कॉम्प्लायंस मैच कर सकते हो। रिपोर्टिंग, यहाँ पे आपको लाइक फाइनेंशियल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 100+ रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड सेकेंडली, रियल टाइम एक्सेस, लाइक जब आप डेटा मेंटेन कर रहे हो तभी आप चेक कर सकते हो कि आपके पास क्या से क्या क्या चीजें हो रही है, किसको पेमेंट करना है, किसको नहीं करना। तो रियल टाइम एक्सेस। एंड एट द एंड गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर आपको और भी नॉलेज चाहिए तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।